बहुत सोचता हूं। आज एक बड़ी बैठक हुई दिल्ली में SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं की, बहुजन समाज की। अभी तुरंत मैं बामन मेश्राम साहब का इंटरव्यू करके आया हूं। उन्होंने मुझे एक बात कहा कि अगर मान्यवर कांशीराम साहब का आंदोलन नहीं होता तो ओबीसी के लोग मुख्यमंत्री नहीं बनते। उसी के बाद से बामन मेश्राम साहब ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर हो या लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, अभी अशोक गहलोत हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, तमाम पार्टियों को ओबीसी का महत्व तब समझ में आया जब मान्यवर कांशीराम साहब ने आंदोलन चलाया और ओबीसी को आरक्षण दो, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दो, मंडल कमीशन को लागू करो, और तभी बीपी सिंह को मजबूर होकर आरक्षण देना पड़ा। आप सोचिए, आजादी के 70 साल के, आजादी का अब 70-75 साल हो रहा है। पिछले 20 सालों से SC ST OBC के लोग मुख्यमंत्री बन रहे थे, उनके सांसद विधायक बन रहे थे। नहीं तो उससे पहले 50 सालों तक कांग्रेस सत्ता में थी और उसने कभी भी ध्यान नहीं दिया और सवर्ण समाज के लोग ही CM PM बनते थे। तो अब खेल बदला है। अब SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं की पूछ बढ़ी है, नेता भी हो रहे हैं, युवा भी हो रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां कब सत्ता में आएंगी, और जब तक वो सत्ता में नहीं आएंगी, इस देश के 90% लोग न तो बिजनेस में सफल होंगे, न जुडिशियरी, न मीडिया, न कॉलेज यूनिवर्सिटी, न ब्यूरोक्रेसी। सोचिए कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी को होता है, क्योंकि SC ST के लोगों को सीटें मिलती हैं क्योंकि उनका रिजर्व है, लेकिन ओबीसी को सीटें नहीं मिलती हैं अगर बीजेपी कांग्रेस का ज्यादा उभार होता है, क्योंकि दोनों का फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो सवर्ण समाज के लोग होते हैं। लेकिन अब स्थिति बदल रही है और मजबूरी में ही सही, अब SC ST OBC के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जाने लगा है। ओबीसी एक बड़ा तबका है जिसकी लगभग 50% आबादी है, वो बिना किसी गठबंधन के भी चुनाव जीत सकता है, लड़ सकता है। ऐसे में SC ST OBC को किस तरह से लड़ाया जा रहा है? कास्ट एट्रोसिटी के नाम पर ओबीसी शेड्यूल कास्ट को भिड़ाया जा रहा है, ओबीसी को शेड्यूल ट्राइब से भिड़ाया जा रहा है, धर्म के नाम पर मुसलमानों को भिड़ाया जा रहा है। सोचिए, अरविंद केजरीवाल ने कितनी बड़ी गलती की है। जैसे ही वो सवर्ण समाज से आते हैं, उन्होंने जैसे ही लक्ष्मी गणेश की बात कही, मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया। इस बार 22 मुस्लिम इलाकों में 8 ही आम आदमी पार्टी जीत पाई है। फिर कांग्रेस मुस्लिम की तरफ बढ़े हैं, ओवैसी की तरफ बढ़े हैं। शेड्यूल कास्ट का ही वोट आपको लेना है तो फुले पेरियार अंबेडकर के आंदोलन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और ओबीसी का ही वोट लेना है तो लगभग 50% ओबीसी जो है वो बहुजन आंदोलन को समझने लगा है। मुझे नहीं पता SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता कब मंडल आयोग को समझेंगे, सोशल जस्टिस को समझेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, धर्म के नाम पर जो भी गैर बीजेपी दल राजनीति कर रहे हैं, वो अपने आप को बेमौत मार रहे हैं और वो समाज को भी अंधेरे में छोड़ रहे हैं। मंडल ही कमंडल का काट है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और जिस दिन SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता और तमाम गैर सवर्ण दलों से हम उम्मीद नहीं करते हैं, वो तो अपने समाज की ही सोचेंगे, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे माफ कीजिएगा, चाहे वो ममता हो, चाहे नवीन पटनायक हो। लेकिन गैर सवर्ण दल DMK की तरह, RJD की तरह, हेमंत सोरेन, मायावती जी, अखिलेश यादव, ये सब लोग अगर सर्वजन के बदले बहुजन बोलने लगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बीजेपी का धार्मिक कार्ड जो है वो पलट जाएगा। इसलिए मैं 100% श्योर हूं कि कमंडल का काट मंडल है। इस देश में धार्मिक राजनीति का काट अगरा बनाम पिछड़ा है, और इस देश में पैसा के राजनीति का जो एक ही काट है वो है सोशल जस्टिस। कल इसी पर हम लोग पूरे दिन बात करेंगे, और हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित के साथ खड़ा रहा जाए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और एक बात तो धारणा बदल गई है कि 2024 में जो दल गठबंधन नहीं करेगा, बीजेपी के खिलाफ एकजुट नहीं होगा, लोग उसको बीजेपी की बी टीम के रूप में याद करने लगेंगे, जो अब BSP के साथ और MIM के साथ हो रहा है। इसलिए जरूरत है कि 2024 से पहले ये लोग गठबंधन करके चुनाव लड़े और चुनाव जीते। और इस पर सबसे ज्यादा दोष कांग्रेस पर है कि क्या वो गठबंधन के लिए आगे आती है कि नहीं। अगर नहीं आएगी वो गठबंधन, BSP से, MIM से नहीं करेगी वो राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, तो यकीन मानिए उसको भी मुंह की खानी पड़ेगी, और तब धर्म के नाम पर बीजेपी एक छत्र राज करेगा।
या फिर बीजेपी को वही पार्टियां हरा सकती हैं, एक धारणा जो बन गई, तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को पैन इंडिया गठबंधन करके चुनाव लड़ना पड़ेगा। देखते हैं क्या छत्तीसगढ़, राजस्थान का चुनाव भी बहुत कुछ साबित करेगा। खैर, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन सोचिए कि दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को हरा दिया है। जो ज्यादा पढ़ा लिखा रोजी रोजगार वाले मुद्दे हैं उस पर आम आदमी पार्टी को वोट मिला है, और अरविंद केजरीवाल के हिंदू कार्ड को उससे नुकसान हो गया है। आप लोग की प्रतिक्रिया का अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।